रहने वाला महादेव का एक अनुयायी हूँ। तो परम पवित्रता पूर्वक आज जैसे सावन शुरू होने में 8 दिन 9 दिन बाकी है, हमने कल से अन्न का सेवन धीरे धीरे कम कर दिया, क्योंकि हम जितना अन्न का सेवन कम करेंगे, जितना वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, उतने ही संयमित हमारा मन होता रहेगा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। आप उस जल को ले जा रहे हैं जिस जल को महादेव ने अपने जटा में रखा। आप उस जल को अपने शिवालय के लिए ले जा रहे हैं जिस जल को महादेव ने अपने जटा में सदियों तक रखा है, और आज भी महादेव के जटा में निर्मल धारा गंगा की निरंतर बनी रहती है। तो एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके द्वारा गांव के आसपास वृद्ध, बीमार और बच्चों को आपके ध्वनि के द्वारा जो बड़े बड़े डीजे ले जाते हैं, बड़े बड़े कई, मुझे लगता है कि कई माइक, कई स्पीकर लगा करके आप इतने जोर से बजाते हैं कि आसपास चलने वाले वाहनों के कांच तक टूट जाते हैं। अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग प्रति वर्ष देखने का अवसर हम लोगों को प्राप्त होता है। निसंदेह ऐसा न करें, निसंदेह ऐसा न करें। इससे आपके प्रति भले उनका कोई आक्रोश न हो, लेकिन उनके मानसिक आक्रोश को आप नहीं रोक पाएंगे। उनका मानसिक आक्रोश आपके जल में व्यवधान, आपकी कांवड़ में व्यवधान, आपकी पवित्रता में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। दूसरी बात कि आप धारदार नोकीले कोई हथियार लेकर के न चलें, क्योंकि उस समय कांवड़िए कहीं न कहीं आप आपस में सभी यंग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, युवा होते, बच्चे होते हैं, और कोई विषय आपकी आपस में ऐसी ना आ जाए जिसके कारण आपके आपस में किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना हो। हम निसंदेह ये चाहते हैं। देवभूमि हमारा उत्तराखंड इसलिए पवित्र और पावन माना जाता है कि ये किसी भी प्रकार से परंपराओं से वृद्ध रहने वाले व्यक्तियों के लिए यह विमुक्त नगरी है। जैसे काश्या मरणान मुक्ति ही, काशी में आया है कि काशी में कोई अकारण भी मरता है तो उसको मुक्ति मिलती है। देवभूमि में अकारण भी कोई आता है तो उसको महादेव मिलते हैं। तो एक बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी प्रकार से आप नोकीले या धारदार हथियार लेकर के या किसी भी प्रकार के कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के आप कांवड़ यात्रा न करें। तीसरी बात, आपको इस विषय का ध्यान रखना है कि हम पूर्णतः हरिद्वार जिले के शासन प्रशासन के साथ मिलकर के कांवड़ यात्रा करेंगे, क्योंकि एक एक पुलिस के छोटे से लेकर के बड़े अधिकारी तक, मुझे लगता है 10 से 12 दिन 29 से लेकर के 11 तारीख तक बहुत ऐसे अधिकारी होंगे या बहुत ऐसे जवान हमारे होंगे, बहुत सारे ऐसे हमारे सिपाही होंगे जो सोएंगे तक नहीं, उनको नींद तक नहीं आ पाएगी। आपकी सेवा के लिए समर्पित रहेंगे वो, तो आप उनका सहयोग करें, आप उनका पूर्णतः सहयोग करें। और चौथा विषय है जल। निसंदेह आप जल लेकर के जाएं। भागवत जी का एक श्लोक आया है भागवत जी में कि गतानुगते स्व पाप विरचितुम अभियान योग श्रवणत्वकुलैर विपुलत्यधर्मार्थ योगी। योगी वही है जो मन को साध ले, आप इतना जल लेकर के ना जाएं कि आपके शरीर को कष्ट हो। मैंने अभी कई दिनों पहले, अभी थोड़ी देर पहले हमने हमारी और महाराज श्री आपस में हम लोग बात भी कर रहे थे कि एक एक कांवड़िए लगभग एक कुंटल, 1.5 कुंटल, 2 कुंटल से ऊपर जल ले जा रहे हैं। तो शरीर है। पंच भौतिक क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। आपको पवित्रता पूर्वक जल लेकर के जाना है। कहीं भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि आप 1 कुंटल जल ले आओ तभी मैं आपके ऊपर प्रसन्न रहूंगा। आपको इतना जल ले जाना है जितने जल को आप पवित्रता पूर्वक, स्थिरता पूर्वक, संयम पूर्वक, सावधानी पूर्वक और निरुक्ता पूर्वक आप जल ले जाकर के अपने महादेव को अर्पित करेंगे। इसलिए कम से कम जल ले जाने का प्रयास करें, जिससे कि आप स्वस्थ रहें और आप स्वस्थ पूर्वक पूर्णतः 100% स्वस्थ रहते हुए आप महादेव को वो जल अर्पित कर सकें। कांवड़ यात्रा क्योंकि पूरे उत्तराखंड के लिए ही नहीं, भारत के लिए सौभाग्य का विषय है कि करोड़ों करोड़ हमारे सनातनी हिंदू, महादेव के परम भक्त, महादेव के लाडले सभी कांवड़िए हरिद्वार में आते हैं। हरिद्वार के उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी खुद कांवड़ियों के आकर के पैर धोते हैं।
पुष्प वर्षा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। तो ये तो सौभाग्य है उत्तराखंड का कि उत्तराखंड देवभूमि में करोड़ों करोड़ कांवड़िया आकर के हमें सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। बस मेरा एकमात्र अभिप्राय रहता है हमारे शासन प्रशासन और सरकार का, हमारे उत्तराखंड के लोगों का, कि आप सुरक्षित आएं और सुरक्षित जाएं। आप किसी भी परिस्थिति में एक सुई के नख के बराबर भी आपको असुरक्षितता का कोई एहसास उत्तराखंड में ना हो पाए, इसके लिए आप 100% हमारे शासन और प्रशासन और सरकार का सहयोग करें। हमारे उत्तराखंड के सभी जो निवासी हैं वो सब कांवड़ियों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो मेरा केवल इतना विषय है कि आप महादेव के प्रिय हैं, महादेव के लाडले हैं, महादेव के आप भक्त हैं, महादेव के आप कठोर उपासक हैं। तो इसलिए आप शुद्धता पूर्वक जल को लेकर के जाएं, पवित्रता पूर्वक आप जल को लेकर के जाएं, यम नियम संयम को ध्यान में रखते हुए आप जल को लेकर के जाएं और अपने महादेव को अर्पित करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। जय गंगा मैया। उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।